मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है मित्रों, भाग्य रत्न चयन का आसान उपाय, इजी मेजर ऑफ फॉर्चून जेमस्टोन सिलेक्शन। जी हाँ मित्रों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण। सब लोगों की एक जिज्ञासा होती है, सबकी एक अपेक्षा है कि कौन सा ऐसा रत्न धारण करें जो मेरा भाग्य रत्न हो और हर प्रकार की दुश्वारियां परेशानियां मेरी खत्म हो जाए, मेरा भाग्य चमक जाए और हर क्षेत्र में मुझे सफलताएं मिले। तो मित्रों, वर्तमान भौतिक युग में अर्थ प्रधान युग है। इस समय अगर आर्थिक स्थिति आदमी की मजबूत हो तो समझता है कि हम भाग्यवान हैं, और आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो समझता है कि हमारा दुर्भाग्य चल रहा है। प्रायः 80% लोग इसी परेशानी से पीड़ित हैं। तो इस नाते घूम घुमा के, चाहे नौकरी का प्रकरण हो, चाहे रोजगार का प्रकरण हो, रोजी रोटी का हो, हर जगह धन कमाना ही महत्वपूर्ण है। धन के लिए लोग घर छोड़ करके बाहर चले जाते हैं, विदेश में चले जाते हैं। छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा काम करके दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपना प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अर्थोपार्जन हो। इस नाते भाग्योदय या भाग्य रत्न घूम घुमा के कहीं न कहीं धन से संबंधित पॉइंट पे ही आता है। यद्यपि कभी कभी अन्य बिंदु होते हैं, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो तभी धन की ही जरूरत पड़ती है, संतान सुख नहीं है तभी भाग्य नहीं है, तो उसके लिए देखा जाता है कि संतान देने वाला रत्न कौन है, विवाह में विलंब हो रहा है या पारिवारिक कलह है, तमाम कारण होते हैं। लेकिन प्रायः यही देखा जाता है कि धन संबंधी क्या स्थिति। पुनः हम घूम के उसी पर आते हैं, और भाग्य रत्न तो चुनने का हमने कई वीडियो दिया है, लेकिन सबसे आसान उपाय क्या है आज मैं उसी पर चर्चा करूं। तो मित्रों, हमें चाहते हैं कि आप एकदम निपुण हो जाए, कुशल हो जाए, और आसान से आसान उपाय अपना करके आप स्वयं रत्न धारण करें, अपने भाग्य को चमकाएं। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे वीडियो को आज से अंत तक जरूर देखें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, मित्रों को शेयर जरूर करें, और दर्शक सभी मित्र जो ज्योतिष को नहीं पढ़ना लिखना जानते, लेकिन अगर उनकी जागरूकता है तो ज्योतिष निश्चित ही उनका भविष्य उज्जवल करेगा। तो मित्रों, आते हैं मूल प्रोग्राम पर। ये एक उदाहरण कुंडली है। इस उदाहरण कुंडली में एक जातक हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ है 11/9/81। टाइम ऑफ बर्थ है 11:12 AM। स्थान है बांसी, यही स्थान जहां है। और इनका वर्तमान में बृहस्पति की महादशा चल रही है 18/7/2010 से 18/7/2026 तक। तो मित्रों, ये केपी लग्न चार्ट है उनका, जो चार्ट बना हुआ है। ये केपी कस्प चार्ट है जो बना हुआ है। लग्न चार्ट में आप देखिए कि ग्रह यथावत जहां बैठे हैं, कस्प चार्ट में स्थान बदल दिए हैं। लग्न चार्ट में शुक्र 12वें है, कस्प चार्ट में एकादश में आ गया है। और लग्न चार्ट में मंगल और राहु एक जगह है, लेकिन कस्प चार्ट में मंगल 9 में हो गया, राहु तृतीय में हो गया है। लग्न चार्ट में केतु जो है वो तृतीय में था, वहां द्वितीय आ गया है। चंद्रमा यहां छूट गया है मित्रों, चंद्रमा तृतीय में ही है।
इस तरह से लग्न और कष्ट चार्ट है। द्वितीय स्थान का उपनक्षत्र स्वामी राहु है जो 8, 9 और 11, 3, 4 का कार्य है। वर्तमान में इनकी बृहस्पति की महादशा चल रही है जो 18/7/2010 से 18/7/2026 तक। ज्योति में भी ग्रह बैठे हैं, सब पर हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, भाग्य रत्न चुनने के लिए सबसे आसान उपाय, मान लीजिए हमें धन के विषय में देखना हो, आर्थिक स्थिति हमारी कैसे सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी, मेनली भाग्य रत्न यही सबका है। जो सब में हो, कॉमन हो, उसी रत्न का चयन किया जाए, प्राय जिसको लोग चाहते हैं। बृहस्पति की महादशा चल रही है। मैंने बार बार कहा है कि जिस ग्रह की महादशा चलती है, जितने दिनों तक उसका कालखंड होता है, मेनली वही प्रभावी होता है। इस नाते अगर वो आपके अपेक्षित भावों की पूर्ति कर रहा है, उसके लिए सशक्त है, तो उसी का रत्न धारण करिए। और अगर आपके वांछित भावों की पूर्ति नहीं कर रहा है, तो उससे ही रिलेटेड ग्रह का रत्न धारण करिए जो कि श्रेष्ठ हो। क्योंकि जो हमसे रिलेटेड नहीं है, जो दशानाथ से संबंधित नहीं है, वो कितना भी श्रेष्ठ हो, उसका धारण करने से एक तो फायदा नहीं करेगा, लेकिन कर पाएगा तो नुकसान जरूर करेगा। इस नाते बहुत से मित्र महादशानाथ से अनरिलेटेड ग्रहों का रत्न धारण करते हैं, नतीजा होता है परेशान होते हैं। तो मित्रों, बार बार मेरा आग्रह है, यह अनुभूत सिद्धांत है, इसका अमल आप जरूर करें। तो मित्रों, अब सवाल है कि सबसे आसान उपाय क्या है। जब बृहस्पति की महादशा चल रही है, देखिए प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर यहां दिया गया है, हर ग्रह का किन भावों के कार्य से ये दिया गया है। तो मित्रों, अब आप देख लीजिए कि बृहस्पति किन भावों का कार्य है। बृहस्पति है 11, 2, 5 का, 3 और 9 का, और बृहस्पति का सब लॉर्ड बुध है जो 11, 11, 3, 9 का कार्य है। अर्थात बृहस्पति में 11, 2 है, और द्वितीय स्थान का जो सब लॉर्ड है राहु, इसमें भी 8, 9, 11, 3, 4 है, अर्थात 11 है। तो इसका मतलब आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, होनी चाहिए। बृहस्पति की महादशा चल रही है, इसमें भी ठीक रहेगी, होनी चाहिए। सवाल है कि कौन सा रत्न धारण करा दिया जाए कि आर्थिक स्थिति और ग्रो हो जाए। अब हमने बताया था कि कई बृहस्पति या उससे संबंधित ग्रह, तो एक तो बृहस्पति हो गया जो आर्थिक क्षेत्र के लिए ठीक है, 11 है, और बृहस्पति तो स्वयं 11, 2, 5 का कार्येश है, मतलब 11 और 2 इसमें आया हुआ है। धन स्थान के लिए 11 और 6, 2, 6 और 11 सबसे श्रेष्ठ, 2, 11 बृहस्पति में आया हुआ है। लेकिन एक संभावना यह भी रहती है कि हो सकता है इससे रिलेटेड कोई ग्रह हो जो इससे भी श्रेष्ठ हो। रिलेशन में हमने बताया था पहले भी, आज भी आप जान लीजिए कि जो महादशानाथ के नक्षत्र या उप नक्षत्र में हो, अर्थात बृहस्पति के नक्षत्र या उप नक्षत्र में हो, पहले नंबर पर उसको रखिए। तो आप देख लीजिए कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल से लेकर राहु केतु तक कोई ग्रह बृहस्पति के नक्षत्र में नहीं बैठा। कोई ग्रह ये उप नक्षत्र का कारण है, बृहस्पति के उप नक्षत्र में नहीं बैठा है। मतलब बृहस्पति के उप नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं बैठा, न नक्षत्र में और न उप में बैठा है। अर्थात बृहस्पति के नक्षत्र उप नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं बैठा है। अब दूसरी स्थिति आती है कि बृहस्पति के राशि में कौन ग्रह बैठा है। बृहस्पति की राशि धन और मीन है, देखिए कोई ग्रह नहीं बैठा। अब आता है कि बृहस्पति की ज्योति में कौन ग्रह बैठा। बृहस्पति की ज्योति में देखिए लग्न कुंडली से ज्योति और दृष्टि देखी जाती है। बृहस्पति की ज्योति में बृहस्पति, बुध और शनिश्चर 3 ग्रह। हमने बृहस्पति, बुध और शनिश्चर पे यहां रख दिया, बृहस्पति, बुध और शनिश्चर 3 ग्रह यहां है। बृहस्पति की दृष्टि में 1, 2, 3, 4, 5 केतु और चंद्रमा है। अर्थात इन 5 ग्रहों पर ध्यान देना होगा
कि कोई इसमें ऐसा तो नहीं है बृहस्पति से श्रेष्ठ है, उसी कारण हम चयन कर लें भाग्योदय के लिए। अब मित्रों देखिए, बृहस्पति 20 अंश पर है। ज्योति में हमने बार बार कहा है कि 4 अंश की ज्योति ही बढ़िया होती है, उससे दूरी हो। मान लीजिए बृहस्पति से संबंध देखना तो 6 अंश की दूरी ले लीजिए, क्योंकि बृहस्पति मंदगति ग्रह है। तो बृहस्पति 20 अंश पर है, बुध 18 अंश पर है और शनिश्चर 16 अंश पर है, अर्थात ज्योति है। बृहस्पति की दृष्टि में चंद्रमा है जो 18 अंश पर है, इसमें भी दृष्टि में समानता है। लेकिन केतु है जो 5 अंश पर है, इसमें कोई समानता नहीं है। इस नाते ज्योति के नाते बृहस्पति, बुध और शनिश्चर, और दृष्टि के नाते चंद्रमा पर हमको दृष्टि दौड़ाना होगा। अब इन लोगों को देखना है कि बृहस्पति, बुध और शनिश्चर, तो बृहस्पति तो स्वयं हैया है, बुध और शनिश्चर था चंद्रमा। बुध को आप देखिए 11-8-11 का सिग्निफिकेटर है, इसका सबलॉर्ड भी स्वयं बुध है, 11-8-11 का सिग्निफिकेटर यह है। एक तो क्वालिटी बुध में है, दूसरी क्वालिटी शनिश्चर की है। शनिश्चर में देखिए 11-3-4-3-9, 11-3-4 है, शनिश्चर में भी 11 आया हुआ। चंद्रमा को देखिए 3-9-3-9, 11-11 है। लेकिन मित्रों जब और सर्च करेंगे, आप आगे जाएंगे, तो बृहस्पति में 11 और 2 आया है। यद्यपि इसके सब लॉर्ड केतु में तो 2 आया है, 11 नहीं आया है। लेकिन इसका थर्ड पॉइंट हमने आपको ये बताया था कि अनटेनेंटेड ग्रह, जिनकी राशि में कोई ग्रह न हो, धन और मीन में कोई ग्रह नहीं, आप देख लीजिए। और बृहस्पति के नक्षत्र में भी कोई ग्रह नहीं, कोई ग्रह नहीं, अर्थात बृहस्पति स्वयंभू है, द्वितीय और पंचम का सबसे सशक्त दावेदार है। अगर उसके सब लॉर्ड में एकादश भले नहीं आया हुआ है, द्वितीय आया है, लेकिन द्वितीय का वो सबसे श्रेष्ठ प्रबल दावेदार है जो धन स्थान। एकादश में वो स्वयं बैठा है, द्वितीय और पंचम का कार्जेश है, उसके सब लॉर्ड में भी केतु है। और केतु इतना ही नहीं, केतु शनिश्चर के भी पावर को देता है। शनिश्चर एकादश में बैठा हुआ है, केतु शनिश्चर के घर में बैठा हुआ है, तो केतु में शनिश्चर का भी पावर है। अर्थात केतु में 11 है, केतु में 2 भी है, 11 भी है, 2 तो हैया है, 11 भी है, 10 भी है। हर तरह से अध्ययन करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा मैं कि इस जातक को बृहस्पति का रंग धारण कराया जाए तो इसका भाग्योदय हो जाएगा। सबसे आसान तरीका है मित्रों कि जिस ग्रह की महादशा चल रही है उसका और उससे संबंधित ग्रहों का कारकत्व देखिए, सिग्निफिकेशन देखिए, और जो सबसे श्रेष्ठ हो उसी का रत्न धारण करा दीजिए। निश्चित है उस क्षेत्र में फायदा होगा, लाभ होगा। यही मेरे कहने का मतलब है। दुनिया में भटकने की कोई जरूरत नहीं, संदेह पालने की कोई जरूरत नहीं। तो मित्रों आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। कल फिर हम दूसरे टॉपिक को लेकर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, शुभकामनाएं।